टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और इस रिजल्ट के आने के बाद कंपनी के शेयर 8% तक गिर चुके हैं। अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर टाटा मोटर्स के शेयर्स 8% से गिरे हैं और विद इन अ वीक कंपनी के शेयर 5% से गिर चुके हैं। अब टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के शेयर रिजल्ट आने के बाद 8% तक गिर सकते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा कैसे गिर गई, इसके पीछे के रीजन क्या है और क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी के शेयर के प्राइस में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों गिर रही थी। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब टाटा मोटर्स के बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा मोटर्स का बिजनेस मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 जैगवार एंड लैंड रोवर, इसे हम लोग JLR भी कहते हैं। सेकंड चीज टाटा कमर्शियल व्हीकल्स और थर्ड आता है टाटा पैसेंजर व्हीकल्स। अब टाटा मोटर्स के 3 अलग अलग सेगमेंट से ये पता लगाया जाना काफी ज्यादा आसान है कि टाटा मोटर्स का कौन सा सेगमेंट क्या प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग टाटा ग्रुप के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखेंगे तो टाटा ग्रुप का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो चुका है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 13.3% ज्यादा है। EBITDA मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो चुका है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यूएशन निकल कर आती है 17,529 करोड़ की, जो कि सेम टाइम पीरियड में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये फिगर 12,033 करोड़ का ही था। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 26.6% से ग्रो कर चुका है। EBITDA मार्जिन की बात की जाए तो EBITDA मार्जिन निकल कर आता है 360 बेसिस पॉइंट का। अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो इस कंपनी का इस साल का टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है 31,807 करोड़ का और इसके कंपैरिजन में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोट किया गया था 29,000 करोड़ के आसपास का। अगर आप लोग ध्यान से इस कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड हाई है और इसी के साथ साथ अगर EBITDA मार्जिन की बात की जाए तो EBITDA मार्जिन का लेवल भी ऑल टाइम हाई है और साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट भी 29,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि इस साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर सिर्फ 27,000 करोड़ का था। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अट्रैक्टिव तरीके से ग्रो कर रहा है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग बाकी के फिगर्स को भी देखेंगे तो बाकी के फिगर्स भी अट्रैक्टिव हैं। अगर आप लोग जैगवार एंड लैंड रोवर में कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे तो क्वार्टर 4 में इस कंपनी ने 7.9 बिलियन येन की अर्निंग की है। इसके अलावा सेम तरीके की ग्रोथ आपको टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में भी दिखाई देगी। इस सेगमेंट के रेवेन्यू, इस सेगमेंट की ग्रोथ और इस सेगमेंट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ अगर आप लोग पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट को देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। ओवरऑल टाटा मोटर्स के बिजनेस से जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा कंपनी के फिगर्स दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी के फिगर्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ऐसा पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर रिपोर्ट में। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स को लेकर मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर्स में डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखाई देगी और अट्रैक्टिव रिटर्न्स की वजह से अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर्स के क्रैश करने के पीछे का रीजन क्या है? टाटा मोटर्स के शेयर्स के क्रैश करने के पीछे का रीजन है इस रिपोर्ट में लिखे गए क्लॉजेस। अगर आप लोग पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में देखेंगे, अगर आप लोग कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि आने वाले 1 से 2 महीने में कंपनी के सेल्स ज्यादा गिर सकती हैं। तो आने वाले 1 से 2 महीने के टाइम पीरियड में सेल्स के गिरने की वजह से कंपनी के फिगर्स में थोड़े बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का कॉस्ट बढ़ना, मार्केट में वोलेटिलिटी का बढ़ना, डिमांड का कम और ज्यादा होना और इसी के साथ साथ इलेक्शंस की वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही हैं। तो ओवरऑल इतनी सारे मेजर रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर्स में डाउनफॉल दिखाई दिया था और कंपनी के शेयर की प्राइस 5% और 8% रिस्पेक्टिवली गिरी थी। लेकिन जब भी ऐसी किसी कंपनी के शेयर के प्राइस गिरते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर आप लोग मार्केट के करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, एडिशनल बाइंग कर सकते हैं इन कंपनी के शेयर्स में। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में एडिशनल बाइंग करनी
चाहिए। और कंपनी के शेयर्स में अगर डाउनफॉल आता भी है तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लॉन्ग रन में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इसका मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।